Good morning, all of you. Welcome back to my channel, Maths with Dr. Ravi Dwivedi, and we are doing relations and functions from the syllabus of 11th class mathematics, and we have did the basic part of the relations in the last video. So and हमने उसमें से जो डेफिनेशन पार्ट था रिलेशन का वो कंप्लीट कर लिया था, एंड हाउ वी डिफाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. ओके, एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. एंड इसके बाद हमने कहा था कि आज के इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आज हम लोग करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम से. फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी इस तरीके से है, let R be a relation on set of natural numbers. ओके, तो R हमने एक रिलेशन लिया है जो कि हमारा डिफाइन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे. ओके, सच दैट how it is defined? It is defined as it contains the elements of the type a comma b such that जो a और b हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, एंड द कंडीशन इज दैट कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर. द कंडीशन इज दैट a इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ओके, सो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब है कि आर जो हमारा होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर रिलेशन है वो सबसेट होगा एन क्रॉस एन का. वो सबसेट हमारा होगा एन क्रॉस एन का. मैंने पहले बताया था कि अगर इस तरीके से हमें दिया जाए कि आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए, देन द एलिमेंट्स ऑफ आर विल बी टेकन फ्रॉम द ए क्रॉस ए. तो हमने क्या किया है कि रिलेशन ये डिफाइन हमें एक रिलेशन गिवन है और हमें क्या करना है, हमें चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ओके, तो बिफोर गोइंग विद दिस प्रॉब्लम हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है कि कोई रिलेशन आर है ऑन ए, किसी सेट ए पे डिफाइन किया गया है. ओके, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए में जितने भी एलिमेंट्स एक्स हैं उनके लिए अगर हमारा x और x जो है वो R में बिलोंग कर जाए, मतलब ये है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड विद द इटसेल्फ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, वी कॉल्ड सच रिलेशन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, अगर A के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हैं तो हम कह देंगे वो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. सेकेंड क्या था हमारा, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा जो आर में है अगर उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर दैट मीन्स बी कॉमा ए भी आर में है, अगर उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए भी आर में है तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है. ओके, इसके बाद हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे ए बी एंड बी सी, एंड ये कहाँ पे हमने लिए, आर में. आर में अगर हमने ये लिए हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ए कॉमा सी भी आर में मिलना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है. ओके, एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर इस तरीके से हमें ए कॉमा बी आर में मिल रहा है तो ज़रूरी है कि हमें बी कॉमा ए आर में मिलना चाहिए. बट अगर हमें कोई भी ए कॉमा बी आर में नहीं मिल रहा है तो हमें बी कॉमा ए आर में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. विदाउट उसके सर्च के भी वो क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा. जैसे कि मान लो हमारा 1 कॉमा 2 जो है वो आर में है, तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 कॉमा 1 आर में होना चाहिए. बट अगर 1 कॉमा 2 आर में नहीं है तो फिर हमें 2 कॉमा 1 की ज़रूरत नहीं है और बिना इसके भी वो सिमेट्रिक होगा. सीधी सीधी बात यह है कि जब इसको प्रूव करना होता है तो बेसिकली हम इसका काउंटर पार्ट यूज़ करते हैं कि क्या कोई ऐसा ए क्रॉस बी इसमें ए कॉमा बी इसमें मिल रहा है जिसके लिए बी कॉमा ए जो है वो आर में नहीं है. सीधी बात ये है.
अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो वो सिमेट्रिक है, भले ए कॉमा बी वहाँ पे हो या ना हो, पर अगर है तो बी कॉमा ए चाहिए हमको। ओके, चलो ये रिवीजन हो गया जरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। तो इसके हिसाब से हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे आर जो हमारा रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से हमें वैल्यूज़ लेनी ए और बी की। और हमारा रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, सो इसमें केस क्या है, इफ़ यू टेक ए इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया। तो ए इज इक्वल टू अगर हमने 1 ले लिया, ओके, डू नॉट टेक ए इज इक्वल टू 1, टेक बी इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। तो 1 कॉमा 1 जो है वो क्या हो गया, आर में बिलोंग कर गया हमारा। 1 कॉमा 1 क्या हो गया, आर में बिलोंग कर गया। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर इसके बाद हम बात करें 2 कॉमा 2 की, 3 कॉमा 3 की, बिकॉज हमने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। 1 तो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है तो 1 कॉमा एन आर में आ गया, 2 भी तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो क्या 2 कॉमा 2 भी आर में बिलोंग करेगा। अगर 2 कॉमा 2 आर में बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। बट 2 जो है वो नॉट इक्वल टू है 2 स्क्वायर के, और जो 3 है वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू है 3 स्क्वायर के। तो इस तरीके से इसके आगे के जो भी नंबर्स हम लोग लेंगे 2 3 4 एटसेट्रा, वो सब के सब क्या होंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर में से एक भी ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने पहले ही बोला हम लोग इसका काउंटर पार्ट यूज़ करेंगे, हमें एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, ठीक है, जो हमारे लिए क्या हो, कंट्राडिक्शन का काम करे। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू हमें ये चाहिए, पर हमें एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए या एक भी ऐसा एक्स मिल जाए जिसका ऑर्डर्ड पेयर आर में ना हो, तो हम कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 1 भी अगर हमें मिल जाता है हमारा काम हो गया। सेकेंड वाला हमारा जो है वो है सिमेट्रिक। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी हम ले लें आर में, सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, लेट्स टेक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तभी ये आर में बिलोंग कर रहा है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, सो अगर कोई भी नंबर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो दिस इम्प्लाइज बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर अंटिल बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b कभी भी a स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता है जब तक कि हमारा b और a दोनों 1 ना हो जाए, a और b दोनों 1 ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि b कॉमा a, दिस इम्प्लाइज जो b कॉमा a है वो डजेंट बिलोंग्स टू r। ओके, बट ये कंडीशन कब के लिए है, फॉर एवरी a b नॉट इक्वल टू 1। अगर a और b 1 के इक्वल नहीं है तो अगर हम कोई भी a b r में ले लें तो b कॉमा a जो है वो r में नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर a कॉमा b r में है और b कॉमा a r में नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है। सो r इज़ नॉट सिमेट्रिक। हम क्या लिख देंगे, ये हमारा सिमेट्रिक जो है वो नहीं है, r जो हमारा वो सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर पिक करेंगे, कोई भी दो जनरल ऑर्डर्ड पेयर पिक करेंगे हम लोग। तो हमने लेट कर लिया, लेट a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। ओके, a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो अगर a कॉमा b हमारा r में है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, और अगर b कॉमा c भी r में है
तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, हम ये लेट कर रहे हैं, पर ये पॉसिबल है कि नहीं वो हम चेक कर ले रहे हैं। ऐसा अगर a कॉमा b होगा तो b कॉमा सी भी कोई ना कोई बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा और b इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा अगर हम b की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया a जो हो गया इक्वल टू हो गया c टू पावर 4। ओके, a हमारा किसके इक्वल हो गया, c टू पावर 4 के। बट हमें रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई कराना है, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो यहाँ से क्या होगा, ये a नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ है कि जब तक कि हमारे ये दोनों a और c किसके इक्वल ना हो जाएं, a c दोनों 1 के इक्वल ना हो जाए। तो 1 के अलावा हम कोई भी नंबर a और c की जगह ले लेंगे तो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर हमारा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, a कॉमा सी जो है वो R में बिलोंग नहीं करेगा, और R में बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। R कैसा हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द वे टू चेक वेदर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर वो तीनों रिलेशन हो जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन वी विल से कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, तो अब कौन सा ऐसा रिलेशन है जो हमारा जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। चलिए देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं जिसमें हमारा जो रिलेशन हो वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, हमने कोई भी एक रिलेशन R लिया है जिसको हम लोगों ने इंटीजर्स पे डिफाइन किया है। ओके, let R be a relation okay on the set of integers on Z लिख लेते हैं, सिर्फ set of integers के लिए हम लोग Z लिख लेते हैं। let R be a relation on Z defined by, कैसे इस रिलेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया है, दिस इज डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू, वी विल टेक the ordered pairs a comma b such that here a b both belongs to Z and the relation is a minus b is divisible by 5, is divisible by 5। ओके, तो हमने एक R एक रिलेशन को डिफाइन किया है। कैसा रिलेशन है वो, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। ओके, और ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो उनके एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स है वो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब जो हमारा a माइनस बी हो वो 5 का मल्टीपल हो, मीन्स इट शुड बी 5, 10, 15, 20 और 0 -5। ओके, -10, -15, बिकॉज हम इंटीजर से वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो इंटीजर्स में हमारा प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। तो चलिए हम इस रिलेशन को चेक करते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कौन कौन से रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, तो x की जगह यहाँ पे हमारे पास z है। ओके, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, x कॉमा x शुड बी बिलोंग्स टू r। ओके, तो अगर हमारा x कॉमा x r में जाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5, ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम x माइनस एक्स की बात करें तो x माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। x माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वी ऑल नो 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। ओके, तो एक्सेप्ट 0 बिकॉज 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो 0 जो हमारा है वो सारे नॉन ज़ीरो नंबर से डिविजिबल है, बिकॉज का जो इट कैन बी डिवाइडेड बाई 0 टाइम्स। सो
यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, अगर हम x कॉमा x लेते हैं तो x माइनस एक्स हो गया 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 5, सो x कॉमा x बिलोंग्स टू r। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज a माइनस a विच इज 0, a माइनस a विच इज 0 इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कोई भी नंबर हम z में लें वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ओके, उसका खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो a हमने z में लिया तो a कॉमा a जो है वो r में होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। और a कॉमा a r में जाएगा कब, जब a माइनस a डिविजिबल होगा 5 से। a माइनस a क्या हो गया 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 5, सो हमारा a कॉमा a जो है वो r में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जनरल नंबर ले लिया a बिलोंग्स टू z और उसके लिए हमने ये दिखा दिया कि a माइनस a 0 है, डिविजिबल बाई 5 है, अतः सो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा नंबर चूज कर ले इंटीजर से, ठीक है, जिसके लिए रिलेशन सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, तो हमें बाकी सारे नंबर्स को भूल जाना है। हमें सिर्फ अपने पॉइंट्स की बात याद रखनी है कि ऐसा एक नंबर हमें मिल रहा है जिसके लिए रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अभी तो हमने यहाँ पे जनरल ले लिया है क्योंकि यहाँ पे a माइनस ए इज इक्वल टू 0 हमें दिख रहा है और वो डिविजिबल बाई 5 होता है, तो हमने क्या किया कि इसको जनरली दिखा दिया। पर अगर हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट z में मिल जाता है जिसके लिए हमारा a कॉमा a जो r में नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि हमारा जो रिलेशन r है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, तो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बताया था, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर हम ले लें ए बी जो हमारा आर में हो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो अगर हमने ए बी को आर में लिया है, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट आर का हमने पिक किया है, तो अगर ये एलिमेंट आर का है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा a माइनस बी होगा वो डिविजिबल बाई 5 होगा। अब एक चीज़ ये बताइए, अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, क्या ये नंबर तब भी 5 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। अगर 5 के मल्टीपल हम देखें 0, 5, 10, 15, 20 ये हैं, तो -5 भी 5 से डिविजिबल है, -10 भी डिविजिबल है, -15 भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दें b माइनस a, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अभी तो मैंने इस a माइनस बी को ही सेकेंड फॉर्म में लिखा है। तो अगर हम इस a माइनस बी में हमने क्या कहा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, तो अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा, b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5। ओके, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए, तो अगर a माइनस बी डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा, तो b माइनस ए भी डिविजिबल हो जाएगा, माइनस मल्टीपल ऑफ है ना, डिविजिबल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। सो अगर b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5 हो गया, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आवर रिलेशन b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर हमारा b माइनस ए जो है वो r डिविजिबल बाई 5 है, तो हमारा b कॉमा a जो होगा वो r में बिलोंग कर जाएगा, और इस तरह से हमारा r जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। r इज सिमेट्रिक, r हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव। चलो, इस प्रॉपर्टी को देखने से पहले ज़रा समझ लो कि कोई भी दो 5 के मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया, एक तो 10,
ठीक है, और एक हमने ले लिया 30, एक हमने कंसिडर कर लिया 10 और एक कंसिडर कर लिया 30। तो अगर ये 5 के मल्टीपल हैं दोनों, ये दोनों कैसे हैं, 5 के मल्टीपल हैं, तो अगर इनको हम प्लस कर दें, हमें पता है दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो इनको हमने प्लस कर लिया तो क्या आ गया, ये आ गया 40। तो ये भी कैसा नंबर हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। चलो कोई और पिक कर लेते हैं, एक प्लस माइनस भी ले लेते हैं। 15 ले लिया और हमने -20 ले लिया, एक हमने 15 ले लिया और एक हमने -20 ले लिया, दो नंबर ही ले लिए। अब इन दोनों नंबर को अगर हम फिर से प्लस करते हैं, 15 और -20 को प्लस करते हैं, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -5। ये भी कैसा है, डिविजिबल बाई 5 है। तो इन जनरल अगर हम बात करें कि कोई भी एक मल्टीपल 5 का है जिसे हम 5k लिख रहे हैं, 5k का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। कोई दूसरा नंबर हम ले रहे हैं जो 5 से डिविजिबल है, उसको हम ले रहे हैं 5l टाइप से। एक नंबर जो 5 से डिविजिबल उसको हमने लिया 5k, दूसरा नंबर जो 5 से डिविजिबल उसको लिया 5l, और हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया। तो अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा k + l। तो ये भी क्या हो गया, ये नंबर भी 5 के मल्टीपल में आ गया। तो अगर ये 5 के मल्टीपल में आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। ओके, तो अगर कोई भी दो नंबर हैं जो डिविजिबल बाई अ नंबर हैं, यहाँ तो हमने 5 लिया है पर हम जनरल अगर हम n की बात कर लें, कोई भी दो नंबर हैं जो डिविजिबल बाई अ नंबर n है, तो उनका जो सम होगा और उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और उनका जो मल्टीपल होगा, उनका जो मल्टीपल होगा, डिवीज़न के बारे में हम कह नहीं सकते अभी, ठीक है, तो उनका जो मल्टीपल होंगे, तीनों के तीनों जो होंगे वो भी सेम नंबर n से डिविजिबल होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी नंबर अगर n से डिविजिबल है और हमने दूसरा नंबर लिया जो वो भी n से डिविजिबल है, तो उनका प्लस, उनका माइनस और इनटू, ठीक है, ये तीनों के तीनों भी सेम नंबर से डिविजिबल होंगे। मल्टीपल को तो हम और शॉर्ट कर सकते हैं, उनमें से अगर कोई भी एक n से डिविजिबल है तो उसका मल्टीपल भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना, दोनों की जरूरत भी नहीं, पर प्लस माइनस में हमें दोनों का नंबर से डिविजिबल होना जरूरी है। चलो अब इसके हिसाब से अपना देख लेते हैं क्वेश्चन। हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रूफ करने जा रहे हैं इसको, थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं a, b एंड b, c बिलोंग्स टू r। हमने कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर पिक किए, a, b एंड b, c। अगर a, b हमारा r में बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स a - b इज डिविजिबल बाई 5। क्या हो गया, a - b जो है वो हमारा 5 से डिविजिबल हो गया, एंड b, c भी हमारा r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b - c इज डिविजिबल बाई 5। जो हमारा b - c है वो भी क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। नाउ a - b इज डिविजिबल बाई 5, b - c इज डिविजिबल बाई 5। सो बाय दिस रूल इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। a - b प्लस b - c इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ओके, अगर कोई भी दो नंबर है जो सेम नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी होगा जो उस नंबर से डिविजिबल होगा। सो a - b प्लस b - c इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब जरा देखें इनके सम को हम, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, a - c इज डिविजिबल बाई 5। सो अगर ये डिविजिबल बाई 5 है तो इसका मतलब हो गया कि a, c जो है वो r में बिलोंग कर गया, और a, c अगर बिलोंग कर गया r में तो दिस मीन्स r इज ट्रांजिटिव, दिस मीन्स r इज ट्रांजिटिव। ओके, अब ये जो रूल है a, b एंड b, c को r में लेकर के a, c को r में दिखाने के, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि हमने एक क्वेश्चन लेके इस तरीके से कर दिया है तो आपको भी सेम क्वेश्चन में यही सेम स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एंड द रिलेशन दैट्स आर गिवन। जिस तरीके का हमें रिलेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये चूज़ करना है कि हम किस तरीके से a, b और b, c को r में लेकर के a, c को r में दिखा सकते हैं।
अगर जनरली पॉसिबल है जैसे कि मैंने दिखा दिया है तो वेल एंड गुड। अगर ये जनरली पॉसिबल नहीं है, हमें कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर का पेयर मिल जाता है जिसे हम दिखा पाएँ कि A, C R में नहीं जाएगा, तो हम काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे और हम कह देंगे R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, पर अगर ट्रांजिटिव होना है तो फॉर एवरी वाला केस जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो R है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जो हमारा गिवन R है, ओके, दस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आर हमारा कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम जो रिलेशंस पे बेस्ड प्रॉब्लम है जिनको हमें चेक करना है कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से क्या है क्या नहीं है, वो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये जो सेम स्टेप है वो रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। हम लोगों को अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग या जिस तरीके का रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे आप और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं वो ट्राई करिए, ठीक है। कोई किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आए, किसी का सोल्यूशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद हम लोग ये रिलेशंस वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमें सेट लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एक सेट हमें A गिवन है, ओके। अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन A, इज डिफाइंड ऑन A। इसका मतलब ये है कि जो R के एलिमेंट्स हमें लेने हैं वो A क्रॉस A से लेने हैं, ओके। और किस तरीके से डिफाइन है, बाई R इज इक्वल टू इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके। AB बिलोंग्स टू A एंड A इज इक्वल टू, नॉट A इज इक्वल टू, इट इज़ एक्चुअली B इज इक्वल टू A प्लस 1, B इज इक्वल टू A प्लस 1, ओके। तो अब हमें करना है क्या है इसमें कि सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि, ठीक है, एक्सप्रेस दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ठीक है। सो द रिलेशन विद एरो डायग्राम, तो हमें सबसे पहले तो इस रिलेशन को एरो डायग्राम के थ्रू दिखाना है। इसके बाद हमें डोमेन और रेंज लिखना है। सेकंड हमें क्या लिखना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो एक तो एरो डायग्राम जो एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि हम इसमें इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ पाएँ कि बाय एरो डायग्राम हम रिलेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो चलो यहाँ पे देख लेते, ए जो हमारा है वो फाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट है और इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर हमें अपना रिलेशन, हमारा रिलेशन जो डिफाइन है उसके एलिमेंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस एलिमेंट्स ऑफ ए। तो चलो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने ए इज इक्वल टू अगर 1 ले लिया तो हमारा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ओके। ए इज इक्वल टू अगर हमने 2 ले लिया तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 एंड 6, 7, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे यूजिंग दिस रिलेशन एंड टेकिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल a फ्रॉम दिस सेट A। अब यहाँ पे देखो ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें से हमें b की वैल्यू भी a से ही चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें क्या है, जो 7 आ रहा है, 7 जो हमारा है वो A में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो 7 जो हमारा A में नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा R में नहीं आ सकता है, क्योंकि हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं R के वो कहाँ से ले रहे हैं,
ए क्रॉस ए से। तो अब हमारा जो आर बन गया वो क्या बन गया, अगर हम इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को करली ब्रैकेट में रख दें तो ये हमारा रिलेशन आर हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 1 जो हमारा है वो 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है, 4 5 से, 5 6 से, बट 6 इज़ नॉट रिलेटिंग विथ एनीवन। तो डायग्रामेटिक अगर हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 2 सेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ओवल शेप में। इसको ए लेट कर लेते हैं और ये भी हमारा ए रहेगा, बिकॉज हम ए से ए पे ही रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और ये सपोज हमारा रिलेशन आर है। ठीक है, तो इस रिलेशन आर को यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 है। अब फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा 1 है वो रिलेट कर रहा है विथ 2, तो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे। एंड 2 जो हमारा है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 3 विथ 4, 4 विथ 5 एंड 5 विथ 6। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 6 जो है वो किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, और 1 जो है उसका किसी के साथ रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो ये हमारा हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ओके, जो हमें आर रिलेशन गिवन था उसके लिए। तो सिंपल होता है, इसमें हम 2 सेट इस तरीके से ओवल शेप में ले लेते हैं, और जो भी एलिमेंट जिसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे शो कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज के लिए हमने क्या बताया था कि डोमेन ऑफ आर जो होता है, डोमेन ऑफ आर की मैंने डेफिनेशन जो बताई थी, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट सच दैट द एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे डोमेन में आएगा। और रेंज हमने क्या बताया था, इट इज़ द सेकेंड एलिमेंट। रेंज ऑफ आर जो होगा वो हमारा क्या होगा, वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ज़रा इसके हिसाब से अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारा जो आर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आएंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो रेंज में आएंगे। तो डोमेन ऑफ आर हो गया हमारा, दिस इज द कलेक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 5, और जो इसका रेंज हो गया, रेंज ऑफ आर वो हो गया 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। एक लास्ट इसमें टॉपिक और है, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, या फिर काउंटिंग ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए। तो ज़रा ये और देख लेते हैं, बस इसी के साथ हम ये वाला टॉपिक रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियोस लिए हैं उसमें मैंने बताया था कि सबसेट क्या होता है एंड हाउ मेनी सबसेट ऑफ अ सेट वी कैन फाइंड। तो पावर सेट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बताया था कि टोटल नंबर सबसेट ने क्या बताया था, टोटल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ओके, नंबर ऑफ अ सेट ए, ओके, इज 2 to power n, where n इसको k लिख लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ a इज k। k क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है। k हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 to power k, जहाँ पे जो k है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है। अब जरा हम बात करें अपने रिलेशन की, तो रिलेशन एक्चुअली क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। क्या होता है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो कुल कितने सबसेट ऐसे बन सकते हैं a क्रॉस b के, वो हम लोग किस से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें कितने एलिमेंट्स से पहले तो हमें वो रिक्वायर्ड है। तो अगर हमने a में एलिमेंट्स को ले रखा है p और b में एलिमेंट्स को ले रखा है हमने q, तो मैंने डिस्कस किया था कल क्लास में कि कल के वीडियो में कि a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स होंगे वो p इंटू क्यू के इक्वल होंगे। ओके, किसके इक्वल होंगे, p इंटू क्यू के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, p क्यू हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, 2 to power q, 2 to power p q। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हमारे बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस
फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 टू पावर पी क्यू। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे हमारे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं? पी क्यू एलिमेंट्स हैं। तो बाय दिस फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वी कैन इवेल्युएट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, दैट इज 2 टू पावर पी क्यू। अब अगर हमारा रिलेशन ए पे डिफाइंड है तो इसका मतलब आर, इफ आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो आर क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। आर क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। अगर ए में एलिमेंट पी है तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? पी स्क्वायर। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? पी स्क्वायर। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा ऑन सेट ए वो जाएगा 2 टू पावर पी स्क्वायर। यहाँ पे जो p है वो कार्डिनलिटी ऑफ a है एंड q जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ b है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन है फ्रॉम अ सेट a टू सेट b हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिलेशन से रिलेटेड जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू तब तक के लिए। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।